हमास के खिलाफ इजरायली सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडोज घुस चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा के इस सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में हमास आतंकवादियों का हेडक्वार्टर है, जिसे बर्बाद करने के मिशन पर जुटे हैं इजराइल के जांबाज। इस वक्त आप इस हॉस्पिटल को देख रहे हैं और इससे जुड़ी उस बड़ी खबर को देख रहे हैं जो इस समय वॉर जोन की सबसे बड़ी खबर है। इजरायली मिलिट्री के खुफिया विभाग ने लगातार यह खुलासा किया है कि इसी अस्पताल के नीचे मौजूद बंकर को हमास अपने कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और तो और इसी अस्पताल के नीचे मौजूद कमांड सेंटर से समूचे गाजा में मौजूद आतंकी सुरंग नेटवर्क जुड़ा हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए कि इस पूरे टनल सिस्टम का जो कि बनाया गया है हमास की तरफ से, उसका एक तरीके से नोड, उसका सेंटर पॉइंट, उसका नर्व सेंटर यही हिस्सा है। तो ये अल शिफा अस्पताल जो कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, असल में हमास का हेडक्वार्टर है। गाजा में टैंकों के घेरे में अल शिफा अस्पताल, यह अहम खबर देखिए। अस्पताल में बड़ी तादाद में इजरायली सैनिक मौजूद। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, अस्पताल के बेसमेंट में घुसी इजरायली सेना। सोर्सेज बता रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर लगातार फायरिंग की खबर है। हॉस्पिटल के अंदर लगातार फायरिंग की खबर, 2300 से ज्यादा लोग मौजूद स्टाफ समेत। और यहां ऐसे में सिविलियंस को पहचानना और उनके बीच में एम्बेडेड इन हमास के लोगों की पहचान करना और उन पर कार्रवाई करना, ये आईडीएफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अल शिफा अस्पताल के अंदर अभी क्या हालात हैं, क्या खबर है, बहुत जल्दी से इसको समझ लीजिए। हॉस्पिटल के अंदर आईडीएफ की स्पेशल यूनिट पहुंच चुकी है और इस समय कमांडो ऑपरेशन चल रहा है। आईडीएफ के 100 से ज्यादा कमांडोज अल शिफा के भीतर दाखिल हो चुके हैं। बेसमेंट के अंदर वो जवान दाखिल हो चुके हैं और वहां पर हमास के आतंकियों की पहचान, पकड़ और उन पर कार्रवाई हो रही है। सैनिकों के पास हाई फाई हथियार हैं, ऐसे हथियार जो इस तरीके की लड़ाई के लिए स्पेशलाइज्ड वेपन्स हैं। अस्पताल के बाहर आईडीएफ के टैंक जुटे हुए हैं। मतलब इस कार्रवाई के बाद अगर वहां पर बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है हमास की तरफ से, तो टैंक भी उसके लिए तैयार हैं। अस्पताल के बाहर आईडीएफ के टैंक भी जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर अल शिफा अस्पताल के आसपास अभी क्या चल रहा है, अल शिफा अस्पताल के भीतर क्या चल रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। टैंकों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। 100 कमांडोज स्पेशल यूनिट अंदर दाखिल हो चुकी है, बेसमेंट में दाखिल हो चुकी है। वहां आतंकवादियों की, हमास के आतंकवादियों की पहचान हो रही है। उनको पहचान करने के बाद न्यूट्रलाइज करने का काम किया जा रहा है। और अब जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद टैंक एक्शन में आएंगे। यहां अल शिफा से हर एक एक्शन टाइम्स नाउ नव भारत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और गाजा से एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने रख रहा हूं। अल शिफा अस्पताल के अंदर आईडीएफ एक्शन जारी है। सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। नव भारत के पास हॉस्पिटल का एक्सप्लोसिव वीडियो। मेडिकल स्टाफ ने कहा अस्पताल में डटे रहेंगे। मेडिकल स्टाफ कह रहा है हम अस्पताल में डटे रहेंगे, हम अस्पताल छोड़कर नहीं जाएंगे, पेशेंट्स को उनके हाल पर नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है वहां के मेडिकल स्टाफ का। हालांकि पहले बीच में खबर यह भी आई थी कि मेडिकल स्टाफ और वहां के पेशेंट्स बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उसके आतंकवादी उनको निकलने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। और अब आपको बहुत जल्दी से 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक अस्पताल के अंदर की तस्वीर है, एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। अस्पताल के अंदर की तस्वीरों में आप देख रहे हैं कहानी एक जैसी। आईडीएफ के इस एक्शन ने हमास के सरगनाओं को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। अल शिफा अस्पताल के भीतर देखिए, ये हेलमेट माउंट कैमरे से ली हुई तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। आईडीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर। अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर से स्नाइपर्स बैठे हुए हैं उन जगहों पर, उन गेट्स पर निगाह लगाकर जहां से हमास के आतंकवादी बाहर भाग सकते हैं। और अल शिफा अस्पताल के अंदर, बेसमेंट के अंदर देखिए पहुंचकर वहां जहां आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, वहां बीच में आतंकवादियों ने अपनी मशीनों और वेपन्स को भी छिपा रखा है और आतंकवादी खुद भी मौजूद हैं। अल शिफा अस्पताल से कुछ और अपडेट सामने आ रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं बहुत जल्दी से। देखिए अस्पताल के चप्पे चप्पे पर इजरायली फोर्स इस समय मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं कमांडोज वहां दाखिल हो चुके हैं। अस्पताल के चप्पे चप्पे पर इस तरीके से आईडीएफ इस समय निगाह रख रहा है। हॉस्पिटल बेसमेंट में आईडीएफ रेड जारी है। आतंकियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी जा चुकी है। अस्पताल के अंदर लगातार फायरिंग हो रही है। सुरंग के रास्ते भाग रहे हैं आतंकवादी। आपको जैसा मैंने बताया, वहां का जो टनल नेटवर्क है, उस टनल नेटवर्क का एक बड़ा मुहाना यहां खुलता है। बड़ा मुहाना क्योंकि अल शिफा में खुलता है, इसलिए खुलता है क्योंकि हेडक्वार्टर्स बनाया हुआ था। आईडीएफ ने ये जो दावा किया था, अब इस पर आप जानते हैं कि अमेरिकी जो सुरक्षा विभाग है उसने भी मोहर लगा दी है। वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी की तरफ से भी यह बात कही गई है कि यहां पर यह हेडक्वार्टर बनाया गया था और यहां टनल का मुहाना, एक बड़ा मुहाना अल शिफा अस्पताल के अंदर खुल रहा था। आईडीएफ
स्पेशल कमांडोज यहाँ स्पेशलाइज वेपन्स लेकर यहाँ की इस खास लड़ाई के लिए जो वेपन तैयार किए गए हैं उनको लेकर यहाँ गए हैं। और हमारे साथ कर्नल आरएसएन सिंह सर जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि इस समय ये एक्शन कितना आसान या मुश्किल है। कर्नल आरएसएन सिंह सर, कल ही हम लोग ये सोच रहे थे और आपसे बात हो रही थी कि अब एक के बाद एक अस्पतालों में और खास तौर से अल शिफा का नंबर आएगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर वो हो जाएगा, ये तब शायद नहीं सोचा जा रहा था। नहीं, देखिए, उनकी तो पूरी जो डिफेंसिव नेटवर्क जो हमास की थी वो तो टनल्स के ऊपर नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये तैयार हुआ है, ये कई वर्षों में, ये कहते हैं 600 किलोमीटर का नेटवर्क है इनके टनल्स का, तमाम सुविधाओं के साथ और तमाम सुरक्षा सामग्री के साथ। तो ये जंग तो होना ही था। हाँ, हम लोगों का जो हमारे तरह विश्लेषक हैं उनका हम लोग इसी दृष्टि से देख रहे थे कि आखिर ये कौन सा तरीका अपनाते हैं जो इजरायली है। तो आप लोग जो कह रहे हैं कि इतना वक्त लग रहा है इस ऑपरेशन में, तो वक्त उनके पास है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास, और इसीलिए वो बड़े फूक के कदम उन्होंने उठाए हैं कि कम से कम इसमें कैजुअलिटी हो। और अभी भी पूरा इलाका साफ करने में काफी समय लगेगा इसको, लेकिन अभी इतना मैं कह सकता हूं कि अभी जो इंटेलिजेंस जो है, अब इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं होगी वहां पर। आप जानते हैं कि मोसाद का क्या नेटवर्क है, उन्होंने सारे नेटवर्क्स एक्टिवेट अभी कर दिए होंगे अंदर में। तो आप ये कह रहे हैं सर कि ये यहाँ पर ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला है, इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन इंटेलिजेंस जिसकी जरूरत है वो इंटेलिजेंस से कहीं पर भी अपने आप को डिप्राइव्ड ये जवान जो यहाँ पर कार्रवाई में लगे हुए हैं उनके पास हर एक इंटेलिजेंस मौजूद होगा और उस इंटेलिजेंस की रोशनी में इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर भी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। अमेरिका से इस वक्त वो जागे हुए हैं हमसे बातचीत करने के लिए, इसके लिए शुक्रिया भी आपका। लेकिन श्रीवास्तव सर, वहां से आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं, क्या इनपुट्स आपके पास हैं? और ये कार्रवाई जैसा कहा जा रहा है, ये अल शिफा अस्पताल अगर ये नर्व सेंटर है तो यहां ये कार्रवाई 100 कमांडोज के साथ कितनी देर में आपको पूरी हुई होती दिखाई देती है, या कितना मुश्किल है ये टास्क? दिनेश, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने चैनल पर हमें बुलाया और बहुत दिनों बाद आपसे रुख हो रहा है। यहाँ पर दिन रात यहाँ के चैनल्स को अगर आप देखें तो इसी बात की चर्चा होती है कि इजराइल में क्या हो रहा है। जहां तक सिंपैथी का सवाल है, आपने छुटपुट घटनाएं देखी होंगी जो कॉलेज कैंपसेस में हो रही हैं पैलेस्टीन के फेवर में, लेकिन जहां तक मीडिया का सवाल है, गवर्नमेंट का सवाल है और नॉर्मल पब्लिक का सवाल है, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। वो इसको एक पूरे अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वो देखते हैं कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक टेररिस्ट अटैक किया था और उनका जिस तरीके से टनल्स का अंडरग्राउंड नेटवर्क बन गया है, पाताल सेना की तरह से बन गया है, उसको अगर तहस नहस नहीं किया जाएगा तो इन पर काबू नहीं पाया सकता। सर, वो पाताल सेना जो है उसका जो मुहाना है, जैसे वो जो बाली की गुफा थी उसका जो मुहाना था, ये मुहाना यही है अल शिफा में, ये मेन जो कहते हैं उसका दरवाजा है वो यहाँ से। अगर यहाँ पर ये कब्जा होता है तो क्या ये बहुत बड़ी आईडीएफ की जीत होगी? ये असल में एक तरीके से एक हिस्से पर कब्जे के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि टनल के तो दूसरे बहुत सारे छोर होंगे। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन पहले यह खबर बता दूं आपको, ये बता दूं कि 3 अस्पतालों की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। अल शिफा अस्पताल बेसमेंट में बंकर मिलने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतंकियों की मूवमेंट अल कुद्स अस्पताल के आसपास, ये रॉकेट प्रोपेल्ड गन लेके, ये आरपीजी लेकर देखिए वहां पर आतंकी दिखाई दे रहा है। और रंतीसी हॉस्पिटल से जो तस्वीरें कल सामने आई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि आतंकियों का रोस्टर लेकर चिपकाया गया है, और वो टनल जिसके बारे में दिखाया गया था दुनिया को, वहां हथियार अंदर जो रखे गए थे वो दिखाए गए थे। कुल मिलाकर अस्पतालों का, सिविलियन ठिकानों का किस तरीके से हमास इस्तेमाल कर रहा है, और जब उन सिविलियन ठिकानों को हमास के आतंकवादियों और उनके साजो सामान की मौजूदगी की वजह से उस पर हमला किया जाता है, तो पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम भी किया जाता है कि देखिए सिविलियंस पर और सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और आखिर इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल को क्यों इस वक्त घेरा हुआ है, ये बहुत जल्दी से देख लीजिए, बहुत जल्दी से देखिए अल शिफा अस्पताल को क्यों घेरा गया है। हॉस्पिटल को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा है कि यहां हमास के आतंकवादी मौजूद हैं, और ये एक तरीके से कमांड सेंटर का काम कर रहा था। हॉस्पिटल के नीचे हमास का बेस है, आईडीएफ ने बोला है। 239 बंधकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 239 बंधक अब भी उसके पास मौजूद हैं।
हमास सरगनाओं को ढूंढने का काम इस समय चल रहा है। खास तौर से वो जिन्होंने हमास के लिए इस पूरे प्लान को बनाया और इसको एग्जीक्यूट करने में मदद की, उन चेहरों की तलाश हो रही है और साथ में अपने बंधुओं की तलाश भी हो रही है। और कहा जा रहा है कि उनमें से ज्यादा तलाश यहां अल शिफा के नीचे पूरी हो सकती है, इसलिए यह किया जा रहा है। आरएसएन सिंह सर, आप ये कह रहे थे कि अल शिफा में यह ऑपरेशन मुश्किलों भरा ऑपरेशन होगा इंटेलिजेंस की मौजूदगी के बावजूद, तो फिर आपका अनुभव इस ऑपरेशन को कितनी देर तक चलता हुआ देखता है? नहीं, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि ये बहुत मैंने जैसा कहा कि बहुत फूंक फूंक के आपको, जब टनल की लड़ाई हो या अर्बन ये वॉरफेयर हो, ठीक है ना, बिल्टअप एरिया में, तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है कौन किधर से आप पर गोली आ जाए, तो वो तमाम। लेकिन ये भी बता दूं कि मुझे इस बात पे कोई शक नहीं कि अगले 48 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे में आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ये ध्वस्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते में इजराइल का पूरी तरह कब्जा हो जाएगा। लेकिन हमें और आपको ये सोचना है कि कब्जे के बाद क्या होगा। तो मैं आपको इतना बता दूं कि वहां पर हमास को फिर दोबारा नहीं आने दिया जाएगा और वो पर दोबारा पैर नहीं पसार पाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि नॉर्दर्न गाजा से ये खदेड़े गए लोग अब जाकर सदर्न गाजा में ये कंडेंस हो जाएंगे और अब यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सदर्न गाजा में इनकी छानबीन और इनको न्यूट्रलाइज किया जाना वो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर आबादी अब नॉर्दर्न गाजा से साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट हो गई है। मैं जनरल मैं पीके श्रीवास्तव सर के पास भी आऊं, उससे पहले जरा ये इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं। अल शिफा अस्पताल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अल शिफा अस्पताल को लेकर एक और बड़ी खबर, अस्पताल में बच्चों को फूड मुहैया करवा रहा है इजराइल। कुछ मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही हैं इजराइल की तरफ से। तो वो इजराइल जिसको वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो विलेन है, उसका मानवीय चेहरा भी देख लीजिए। उसने फ्यूल की भी पेशकश की थी और अभी फूड भी मुहैया करा रहा है। अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ एक्शन, इस एक्शन को टाइमलाइन के साथ आपको जरूर समझना चाहिए। आईडीएफ के जवानों ने 6:15 बजे बुधवार की सुबह 6:15 बजे इसको घेरने का काम शुरू किया। मतलब यह कि रंतीसी से जो कुछ पता चला और यहां से जो इंटेलिजेंस मिला था, उसके बाद इसको 6:15 बजे घेरने का काम शुरू किया गया और 6:30 बजे अस्पताल के अंदर सैनिकों ने दाखिला अपना शुरू कर दिया था। ये जो कमांडोज गए हैं, इन्होंने 6:30 बजे खुद को अंदर ले जाना शुरू किया था। 9:15 बजे अल शिफा अस्पताल का पहला वीडियो जारी किया गया और यह बताया गया कि ऑपरेशन कैसे चल रहा है। 9:15 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी अंदर से आनी शुरू हो गई। मतलब यह कि उधर से दोनों तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं, हमास के आतंकवादियों की तरफ से भी और कमांडोज की तरफ से भी। 10 बजे रुक रुक कर फायरिंग की आवाज। इसका मतलब यह है कि शायद तब तक वो जो ऊपर या बेसमेंट में ऊपर ही आतंकवादी मिल गए होंगे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया होगा या कम बचे होंगे, इसलिए ये आवाजें रुक रुक कर गोलियों की आनी शुरू हुई। 10 बजे से 1 बजे के बीच में टैंकों से अस्पताल का घेरा जाना शुरू हो गया। उधर अंदर कमांडो कार्रवाई चल रही है और बाहर की तरफ टैंकों ने घेरा डाल रखा है। और 1:30 बजे बेसमेंट में घुस गई है इजराइल की सेना। 1:30 बजे बेसमेंट के, अब से करीब आधे घंटे पहले बेसमेंट में इजराइल की सेना घुस गई है। गोलियों की आवाज फ्रीक्वेंटली पहले आ रही थी वो अब धीरे धीरे आ रही है। इसका मतलब यह है कि कम से कम ऊपर या बेसमेंट में पहले ही, टनल में जाने के पहले बेसमेंट में जो आतंकवादी दिखाई दे रहे थे, उनमें से ज्यादातर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और इसीलिए गोलियों की तड़तड़ाहट कदरन कम हुई है। लेकिन टैंकों का बाहर से घेरा डालना, ये ऑपरेशन अभी तक का यहां का सूरत हाल क्या है, एक्सपर्ट्स की निगाह से देखते हैं। श्रीवास्तव सर एक्सप्लेन करेंगे प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। आप जो कह रहे हैं दिनेश, ये बहुत बड़ी सफलता है इजरायली सेना की, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर अपने आप में एक बहुत मुश्किल और जैसा कि कर्नल साहब ने बताया, बहुत फूक कर लड़ाई करने वाली जगह होती है, क्योंकि कहीं से भी आपके ऊपर गोलाबारी हो सकती है और कोलैटरल डैमेज का बहुत बड़ा डर रहता है। और जहां तक हमास का सवाल है, हमास ने पाताल की सेना बना ली, वो बेसमेंट में घुस गए हैं, टनल्स बना ली हैं जो बहुत डीप भी हैं। ऊपर से वो अस्पताल में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है और मोस्टली अस्पताल में उनके हेडक्वार्टर्स हैं, जो आपने बोला था मल्टी हेडेड मॉन्स्टर की तरह वो फैले हुए हैं, जिसका कि तंत्र बिल्कुल जमीन के नीचे है। इसके साथ लड़ाई करना जो अभी इजरायली सेना कर रही है और जिस तरीके से सफलता मिल रही है, जो टाइम लाइन आपने पेश की है, वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसमें जितनी कम से कम
उन्होंने ये रखा है, वो जानते हैं कि अगर वो जब तक अस्पताल के आसपास रहेंगे, उनकी जो मॉरल स्टैंडिंग है वो वीकनिंग उसकी होती रहेगी और इंटरनेशनल अटैक्स होते रहेंगे। इसलिए समय का जहां तक सवाल है, समय उनके पास बहुत कम है। बहुत कम समय में उन्हें अपना वो दिखा देना है कि यहाँ पर हेडक्वार्टर्स था। लेकिन सर अभी पीके श्रीवास्तव सर, अब से 1 घंटे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, यहाँ अल शिफा अस्पताल के अंदर एक बुजुर्गवार हैं जो कि यहाँ दाखिल हैं, और वो हमास को अब शब्द कह रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं कि आज जो ये दशा बनी है गाजा की और यहाँ के लोगों की, अस्पताल की, यहाँ के पेशेंट्स की जो दुर्दशा है, ये इसके लिए केवल और केवल हमास जिम्मेदार है। तो बेशक एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें विलन दिखाने की कोशिश आईडीएफ को की जा रही है, लेकिन लोग समझते हैं सच्चाई क्या है, और यहां तक कि पैलेस्टीनियन समझते हैं सच्चाई क्या है। मैं आपके पास लौटता हूं सर, लेकिन उससे पहले जरा ये दिखा दूं अल शिफा अस्पताल पर एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के एक्शन पर एक और तशदीद का बयान, लोगों से पूछताछ कर रही है इजरायली सेना। अस्पताल के स्टाफ और मरीजों से भी हो रही है पूछताछ। वहां पर लोगों को आइडेंटिफाई करना, जब इस तरीके से आतंकियों ने खुद को एम्बेडेड कर रखा हो सिविलियंस के बीच में, वैसे में पूछताछ करके असल में आप पता कर सकते हैं, और ये जान जोखिम में डालकर किए जाने वाला काम है। मैप के जरिए बहुत जल्दी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां की सिचुएशन है क्या। ये जो आप देख रहे हैं ये गाजा का नॉर्दर्न हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है। ये आपको इजराइल के साथ गाजा का लगने वाला जो बॉर्डर है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो अस्पताल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको इंडोनेशिया का अस्पताल, ये रंतीसी अस्पताल जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ये आपको दिखाई दे रहा है अल नासिर अस्पताल, और ये है इस जगह पर, ये देखिए, ये समुद्र से लगा हुआ, बहुत दूर नहीं है यहाँ पर, ये है अल अस्पताल, और यही है वो नर्व सेंटर, कमांड सेंटर जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस समय ये रेड चल रही है। आईडीएफ की 100 से ज्यादा कमांडोज यहां अंदर घुसे हुए हैं, और यहां पर ये जो आपको ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि इन तमाम जगहों पर इस समय आईडीएफ सतर्क है, चौकन्ना है, और इन तमाम जगहों पर कार्रवाई चल रही है। तो ये आपको तमाम अस्पताल, इधर ये देखिए आप अल कुद्स अस्पताल है, ये बिल्कुल सीध में है, यहां से अल शिफा के बिल्कुल सीध में इस जगह पर, और ये है अल अहली अस्पताल। ये तमाम के तमाम अस्पताल, ये तमाम के तमाम वो जगह जहां पेशेंट्स का इलाज किया जाना चाहिए, उनका आतंक के अड्डों के तौर पर इस्तेमाल हमास की तरफ से किया जा रहा है। और ये केवल ये जगह नहीं है, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, वो स्कूल हों, वो मस्जिदें हों, इबादत की जगह हों, वो अस्पताल हों, या फिर वो शेल्टर हाउसेस हों, इन तमाम जगहों का इस्तेमाल हमास अपने अड्डों के तौर पर कर रहा है। और साथ में जब इन पर अटैक होता है तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहा है कि देखिए सिविलियन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएन सिंह सर, क्या ये प्रोपेगेंडा हम ये देख रहे हैं, ये नैरेटिव बड़ा कई जगहों पर बिल्ड किया जा रहा है, क्या ये ध्वस्त होना शुरू हो गया है? और या फिर आपको लगता है उसके बावजूद जो लोग इस बलून को फुला रहे हैं वो फुलाना जारी रखेंगे? नहीं, ये देखिए, इनकी जो स्ट्रैटेजी हमास की थी वो फेल हो गई है, और मुझे लगता है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी जो थी वो पहले था कि आप जब अस्पताल और स्कूल को की बात कर रहे हैं तो वो डिफेंसिव नेटवर्क का वो हिस्सा है। स्कूल, हॉस्पिटल, टनल्स, ये सब उसी डिफेंसिव नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये हर जैसे दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो उसी के मुताबिक उन्होंने ऐसा डिफेंसिव नेटवर्क बनाया। दूसरा, इनसे कहीं पे इनके आकलन में ये गलती हो गई कि ये जो बंधक बनाए हैं उसके चलते शायद ये इजराइल जो है वो कैपिचुलेट कर जाएगा, वो बिल्कुल झुक जाएगा, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। नेतन्याहू ने इसको अपने लक्ष्य के आगे इसको नहीं आने दिया, और दहशतगर्द संगठनों का ये होता है वो थोड़ा ये मिसकैलकुलेट करके इसी को दहशतगर्दी कहते हैं। दैट इज व्हाई दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कभी कभी मिसकैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे टेरर से मतलब हम ऐसा किसी का सर काट देंगे, किसी का सर तन से जुदा कर देंगे, किसी बच्चे को बेनेट से मार देंगे तो वो इतना खौफ हो जाएगा। आईसिस का भी यही तरीका था। तो इसलिए इन्होंने ये जो बंधक वाला जो ये है वो काम नहीं कर रहा है इनको। हालांकि बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो बंधक को रिहा करवाया जाए। ये जब आरएसएन सिंह सर या श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा ये जो विजुअल्स हैं, एक्शन विजुअल्स जो हैं, जो कमांडो कार्रवाई के विजुअल्स हैं, इसको फुल स्क्रीन रखिएगा और केवल गैस को रखिएगा, बाकी चीजें हटा दीजिएगा। केवल गैस का विंडो रखिएगा और केवल ये फुल स्क्रीन एक्शन विजुअल्स रखिएगा। मैं लेकिन पहले अपने दर्शकों को जरा इधर लेकर आता हूं। अल शिफा अस्पताल में इजराइल एक्शन पर हमास का बड़ा बयान आया है, वो मैं बता, मानवता को कुचल रही है इजरायली सेना। देखिए, यही प्रोपेगेंडा जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इजराइल का एक्शन मानवता का खिलाफ अपराध, लेकिन आरएसएन सिंह सर ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा जो लोग चला रहे हैं उनका प्रोपेगेंडा
हमास का प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो चुका है और सच्चाई सामने आ रही है। सच्चाई कैसे सामने आ रही है जरा इससे भी देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं, ये है गूगल अर्थ। आप देखिए जरा, यहां पर वो हॉस्पिटल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अल शिफा अस्पताल, ये है वो अल शिफा अस्पताल, उसका प्रीमाइसिस। इसके बारे में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि देखिए पेशेंट की चिंता नहीं हो रही है, सिविलियन ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है, यहां तो बीमार लोग भर्ती हैं, इसको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? असल में ये है कमांड सेंटर। इसको और जूम करते जा रहे हैं हम आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ये दिखाई दे सके। ये इमारत है और ये है इसका पूरा का पूरा कैंपस। इस इमारत में मरीजों का दाखिला तो होता है, लेकिन ऊपर वाली जगहों पर केवल दिखाने के लिए मरीजों का ट्रीटमेंट यहां हो रहा है। लेकिन मेन जो इसका काम है, जो पर्पस सर्व हो रहा है, असल में ये ढाल है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ढाल है, ये शील्ड है। एक तरीके से इस बात की शील्ड पर हमला ना किया जाए, क्योंकि इसको अस्पताल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अगर इस पर हमला किया जाएगा तो यूनाइटेड नेशन से लेकर और WHO से लेकर सब निंदा करने लगेंगे। लेकिन असल में इसके नीचे बनाया गया है आतंक अड्डा। इसके नीचे पूरा नेटवर्क जो है टनल का, ये कई किलोमीटरों का जो टनल का नेटवर्क है, उसका एक बड़ा मुहाना यहां खुलता है और यहां पर हमास ने एक तरीके से अपना मेन अड्डा इसको बनाया हुआ था। बाकी तो मैंने आपको दिखाया था, अल-रंतीसी की जो तस्वीरें इजराइल ने भेजी हैं दुनिया के सामने, वो भी मैंने आपको दिखाया था। लेकिन यहां पर यह नक्शा आपको बता रहा है ये कितना बड़ा इलाका है। ये वहां के गाजा के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है। इसकी इमारत भी आपको दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी है, और इसका प्रीमाइसिस भी आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है और इसके अंदर बनाया गया है वो टनल का और बंकर्स का वो पूरा का पूरा बेसमेंट में वो पूरा जाल बनाया हुआ है, जहां पर IDF के जो कमांडोज है इस समय बड़े एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो बर्ड्स आई व्यू है वो आपको बता रहा है कि ये पूरा गाजा का ये सघन इलाका, और यहां पर ये डिफरेंट हॉस्पिटल, ये है अल शिफा हॉस्पिटल जो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में जिसका शुमार होता है। और यहां पर आपको ये तमाम मॉस्क दिखाई दे रहे हैं, अब्बास मॉस्क और ये तमाम मॉस्क, इनमें से कई मॉस्क भी उनके अड्डों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सिविलियन ठिकानों का अपने अड्डों के तौर पर इस्तेमाल, और उसके बाद साथ में ये रोना भी रोना कि असल में देखिए हमारे ऊपर सिविलियन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। और इसमें दिक्कत यह है कि हमास के इस प्रोपेगेंडा को कई देश और कई ऑर्गेनाइजेशंस भी टो कर रहे हैं। मैं ये बात जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये ठीक है कि सच्चाई तो सामने नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो इसको टो करने वाले, और यहां तक ये हैरान करता है कि यूनाइटेड नेशंस भी कई बार और WHO की तरफ से भी इस तरह की बातें आती हैं। पीके श्रीवास्तव सर, ये क्यों हो रहा है? अब क्या ये बंद होगा? देखिए, ये तब तक शायद बंद नहीं होगा जब तक कि इजराइल उसके सारे जो उसके एविडेंसेस हैं वो लोगों के सामने नहीं लाए। इसलिए इजराइल के सामने सबसे बड़ी इस वक्त समस्या ये है, उनको पता है कि हॉस्पिटल्स में, मॉस्क में इनके मुहाने हैं, इनके हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ खुलते टनल्स, लेकिन उन पर कब्जा करने के लिए आपने देखा आतंकवादियों ने जनता का इस्तेमाल बहुत बार किया है, हर बार किया है, लेकिन इस बार पेशेंस का भी इस्तेमाल कर रही है हमस। इसीलिए हमस अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि अगर हम अटैक करके हॉस्पिटल्स में घुस जाएंगे तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ से हमें पकड़ना या निकालना। लेकिन ये मैं कहूँगा इजरायली फोर्स की दृढ़ता है या नेतन्याहू की ये समझदारी है, जो भी कहिए मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा जो भी होगा, लेकिन हम हमस को समाप्त करके ही मानेंगे, और अगर वो हमस को खत्म करना चाहते हैं तो इस तरह के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी कि ये, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए पीके श्रीवास्तव सर, अगर कोलेटरल डैमेज की चिंता नहीं होती तो यहाँ आपने कमांडोज को भेजकर उनको असल में देखिए आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और उसमें इनकी ज्यादा जान जोखिम में है। अगर होता तो यहाँ सीधे सीधे एक जाकर वहां पर इनका फाइटर जेट एक बॉम्ब गिराता और सब समतल हो जाता। तो यहाँ पर तो इससे बड़ा सबूत क्या दे सकता है कि हम कोलेटरल डैमेज कम से कम चाहते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, कोलेटरल डैमेज ना हो उसके लिए वो इसकी बॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने हजारों निशाने बनाए जहां पर उनके असेट्स थे। लेकिन ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसलिए हर तरह की एहतियात बरती जा रही है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और इस वक्त जो इजराइल के सामने ये जो समस्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर व्हिच इज बीइंग फॉट बाय एनी आर्मी। और आपने देखा होगा शुरू में गाजा में घुसने से पहले इजरायली सेना जो है वो लोग कह रहे हैं हिचक रही है, जाने से डर रही है, तरह तरह की आशंकाएं लगाई जा रही थी। लेकिन सर एक और बड़ा अहम पहलू इसके मुतालिक आ रहा है, वो भी जरा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, अपने दर्शकों से शेयर कर दूं, उसके बाद आपके पास वापस लौट रहा हूं। IDF का दावा इस बीच है, उसने हमास की एक बड़ी सुरंग ढूंढ निकाली है। ये हमास का एक बहुत बड़ा टनल का मुहाना उसने ढूंढ निकाला है, ये IDF का दावा है। इजराइल का ये इस पूरी सिचुएशन को बहुत बड़ा दावा है। हमास की हाईटेक टनल का खुलासा है, 30 मीटर गहरी टनल मिलने का दावा है।
हमास कमांडर करते थे इस टनल का प्रयोग, और वो टनल इस समय आपके सामने यहां स्क्रीन पर है, जिसके बारे में आईडीएफ का यह दावा है। आप बहुत जल्दी से खबर देख लीजिए और फुल स्क्रीन उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी तस्वीरें। ये है वो टनल, एरो आपको दिखा रहा है वो टनल का मुहाना, और देखिए ये अपने आप में टनल का कितना बड़ा, ये देखिए आप जरा, हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर, टनल का एक बड़ा हिस्सा। आईडीएफ का दावा, हमने एक बड़ा मुहाना खोज लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये टनल का, देखिए आप, ये टनल बीच का हिस्सा हटाया गया है, आगे भी वो कंटिन्यू करती है, फिर अंडरग्राउंड चली जाती है। बीच का ये हिस्सा आप देख रहे हैं जिसको हटाकर ये आने जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए इसको बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं वो भी जरा इस पर निगाह बनाए रखें, क्योंकि इस पर मैं कमेंट लूंगा। लेकिन ये सुरंगों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। देखिए यहाँ जो हाईटेक बंकर्स बनाए गए हैं, यहाँ हाईटेक बंकर को आप देख रहे हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हाईटेक बंकर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन भी देख रहे हैं, और किस तरीके से हाईटेक बंकर काम कर रहा है वो भी मैं आपको बता। हमास का मिनी कमांड सेंटर है यहाँ पर। हमास के ये हाईटेक बंकर जो हैं, इसमें से जो अभी तस्वीर सामने लाई गई है उसके बारे में बताया गया है कि 30 मीटर की गहराई तक ये टनल है। जमीन की सतह से 30 मीटर की गहराई तक यहाँ टनल मौजूद है, और यहाँ पर किसी तरीके से एयर की नामौजूदगी की वजह से सफोकेशन ना होने पाए, इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई, नीचे पूरे डक्ट्स ले जाए गए हैं, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और इसमें लिफ्ट लगाई गई है, ऊपर सतह से नीचे जाने के लिए, टनल में जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई है, जिसमें 6 से 7 लोग एक साथ उस लिफ्ट में नीचे जा सकते हैं और वहां से ऊपर फिर वापस सतह में आ सकते हैं। टनल में हमास के कमांडर्स के होने के सबूत हैं। आईडीएफ ने यह दावा भी किया है। यह कहा जा रहा है कि वो दाइफ हो या उसके साथ के दूसरे साथी बड़े चेहरे जिन्होंने इसको प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, हमास के वो तमाम दुर्दांत चेहरे इस समय जो शरण पाए हुए हैं, वो टनल में ही शरण पाए हुए हैं। हमास कमांडर याहया सिनवार यहां छिपा हो सकता है, और यहां पर दाइफ भी छिपा हो सकता है। ये दोनों ही बड़े चेहरे, ये कहा जा रहा है हमास के आतंकी मोहम्मद दाइफ, आप जानते हैं वो में खान यूनुस के असल में वो पैदा होकर वहां से बढ़ा, लेकिन अभी इसने जो कहर बरपाया हुआ है यहाँ पर वो उत्तरी गाजा से ऑपरेट कर रहा है, और वो और याहया सिनवार यहाँ टनल में अंदर छिपे हो सकते हैं। टनल के बारे में पिक्चर भी जारी की गई है। टनल की पिक्चर मैंने आपको दिखाई। 30 मीटर तक की गहराई में ये टनल नीचे मौजूद है। ऊपर लिफ्ट से नीचे टनल तक और टनल से वापस सतह तक आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल होता है। 6 से 7 लोग एक बार में इसमें ऊपर नीचे जा सकते हैं, और साथ में यहाँ ऑक्सीजन की, एयर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी डक्टिंग की गई है, और यह इंश्योर किया गया है कि टनल में आते जाते रहते हुए, वहां से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन लड़ाकों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। अब सवाल यह है कि ये जो बड़े मुहाने आइडेंटिफाई किए गए हैं आरएसएन सिंह सर, इनको अगर चोक करना एक के बाद एक, और हम ये भी सुन रहे थे कि स्पॉन्ज बॉम्ब जैसे जो डिवाइसेस हैं, स्पेशलाइज्ड वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये किया जाने लगा तो क्या इनकी चोकिंग शुरू हो जाएगी, या इन्होंने इस चीज को भी प्रीएम्प्ट कर लिया होगा? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात को थोड़ा समझें कि इतना जो ये सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क इन्होंने जो बनाया है टनल्स का, ये समझिए कि कितना पैसा और कितनी तैयारी और कितने वक्त के ऊपर में ये तैयार किया गया है। और ये पैसा आता कहां से था? पूरी दुनिया जो ये पैलेस्टीन के नाम पे इनको पैसे भेजती थी, वो सारा पैसा का ये दुरुपयोग था, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि 30 मीटर है, लिफ्ट्स लगे हुए हैं, तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि 600 किलोमीटर का अगर नेटवर्क है तो कितना खर्चा बैठा होगा। एक उदाहरण के तौर पे, पता नहीं ये सही उदाहरण होगा, आप देख लीजिए जब मेट्रो का काम होता है तो कितना पैसा लगता है, कितना वक्त लगता है। तो ये लेकिन इतना मैं जरूर, जब मैंने कहा कि अब इंटेलिजेंस जो है बिल्कुल प्रिसाइज आएगी, स्पेसिफिक आएगी, और मुझे नहीं लगता है कि अब इजरायली फोर्सेस को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत होगी। आपने एकदम उस जगह पर हथौड़ा मारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं श्रीवास्तव सर से भी समझना चाहता हूं। श्रीवास्तव सर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया जा रहा था, जमीन के नीचे खुदाई करके वहां सुरंगें डाली जा रही होंगी, ये बनाया जा रहा होगा, क्या यहाँ के लोगों को हैंड इन ग्लव्स ना माना जाए हमास के साथ? क्या माना जाए कि नहीं, वो बेचारे बेकसूर फिलिस्तीनी हैं और केवल हमास की गलती है? हमास को जिन्होंने प्रश्रय दिया, क्या उनको भी बराबर का जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? दिनेश, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि हमास ने जिस तरीके से अपना आतंकी वातावरण वहां फैलाया हुआ था, वहां जो लोग थे उनकी मेरे ख्याल से कोई अपनी विचारधारा नहीं बची थी, जो कि आप डिक्टेटरशिप में हमेशा देखते हैं। तो इसलिए वो इसमें पूरी तरीके से संलग्न हो पाए और इसकी बात बता पाए। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया, एक बात और उठती है कि इतनी सुरंगें बन रही थी, तो इनकी क्या सूचना मोसाद के पास, या इनकी सूचना CIA के पास, और या बाकी
जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास क्यों नहीं थी? उनकी सूचना थी, ये बात सबको पता थी कि टनल्स हैं, टनल्स का जो है दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका इतना एक्सटेंसिव और इतना मिलिट्री यूजफुल इतना मिलिटरली इक्विप्ड होगा, ये शायद अंदेशा नहीं था। लेकिन जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जब सारी इंटेलिजेंस को गैदर ये किया बात भी गया, आप बहुत सही कह रहे हैं सर। असल में इसको इस नजरिए से भी देखे जाने की जरूरत है कि अगर आप कैप्टिवेट कर लेंगे, अगर जो लोग जो इजराइल तक को थर्राए हुए हैं उन लोगों को, वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस में लेकर, घुड़की में लेकर, चुप रहने के लिए कहकर और उनको अपने काम से काम रखने के लिए कहकर और ये सब कर डालना कितना मुश्किल रहा होगा, इस बात को भी खातिर में लाना चाहिए। लेकिन एक अहम खबर आपको मैं बता दूं, हमास को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है और ब्रेकिंग आपके सामने है। हमास कमांडर के सुरंग में होने का शक, सुरंग में हो सकता था याह्या सिनवार, मोहम्मद दाइफ के भी होने का शक। यहां पर याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ, ये दो चेहरे अगर इनको ओवर पावर कर लेता है इजराइल, तो ये इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। याह्या सिनवार, मोहम्मद सिनवार और दाइफ, ये अगर हो जाता है, क्योंकि कल ही ये खबर आई थी कि 2014 में मोहम्मद सिनवार के बारे में जो खबर आई थी कि वो मारा गया है, वो असल में मारा नहीं गया है। तो अगर ये दोनों सिनवार बंधु और साथ में दाइफ, अगर इनको ओवर पावर कर लिया जाता है, क्या जैसा आप कह रहे हैं आरएसएन सिंह सर कि इंटेलिजेंस यहां बहुत पिन पॉइंटेड और बड़ी सटीक आ रही होगी, तो इस बारे में फिर गुंजाइश कम है कि इस बार ये सूचना गलत होगी? नहीं, सूचना बिल्कुल सही होगी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश है। लेकिन हाँ, इतना जरूर आप जो कह रहे थे कि आप सोचिए कि इतने बड़े टनल नेटवर्क को बनाने में जो वर्क फोर्स है वो कहाँ से उपलब्ध हुआ इनको, वो तो लोगों के बीच से ही आया ना। और ये देखिए, ये कहना कि वो इनोसेंट सिविलियंस, कोई इनोसेंट नहीं है, सबका वो उसी जिहादी फिलॉसफी में या वो विश्वास करते हैं कि भाई इजराइल का एग्जिस्टेंस हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। वहां बच्चा बच्चा को यही सिखाया जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा, ये साहब अमेरिका में बैठे हुए, आपने देखा है पाकिस्तान छोड़ के किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है? कहीं नहीं। ये जो नौटंकी देख रहे हैं ना, ये सब ये अमेरिका में और ये आप ब्रिटेन में ये सब नौटंकी देख रहे हैं, और इसमें कुछ ये वो, कुछ वोकिज्म, कुछ लेफ्टिस्ट, कुछ टेररिस्ट, कुछ लिबरांडो, ये सब मिले हुए हैं। और इस युद्ध का एक सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि आने वाले दिनों में ये जितने ये जुलूस वाले हैं ना, आप देखिएगा कि क्या इनका परिणाम होता है। आज पता नहीं आपने ट्रंप का वो एड्रेस सुना कि नहीं, उन्होंने साफ कहा कि जो लोग इस विचारधारा के हैं प्रो पैलेस्टीनियन, उनके लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। और तीसरी बात जो आप जो देख रहे हैं कि 1 लाख इंडियंस की जो मांग हुई है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लोग इसके हमास के समर्थन में आए हैं, आपने बहुत नुकसान करवा दिया साहब उनका। अब कोई भी इजरायली पैलेस्टीनियन को अपने 1 लाख लोग जाते थे ना गेट क्रॉस करके, अब वो भूल जाइए आप। और तीसरा मैं बता दूं कि बड़े ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर है, कोई भी ऐसे तत्व रास्ते में आएंगे, कोई जोखिम नहीं उठाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अब इस जमीन पे ये वापस इनको बसने नहीं दिया जाएगा। एंड यू टेक इट फ्रॉम मी, आई कैन से विद, मतलब पूरे आरएसएन सिंह सर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मजबूत वजह हैं कि इन लोगों को अब इस जगह पर वापस बसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक मेंटेलिटी ऐसी है जो इजराइल के विरोध में ही काम करती है। और ज्यादातर लोग जो यहां पर रह रहे हैं वो बेशक हाथ में बंदूक न थामे हुए हों, लेकिन इजराइल के खिलाफ वो मानसिकता जरूर रखते हैं। और इजराइल ये बात न सिर्फ इजराइल समझ रहा है बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें समझ रही हैं। एक अहम खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं, युद्ध के बीच अमेरिका ने लिया एक बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिका ने बढ़ाई सुरक्षा। वही बात जो अभी आरएसएन सिंह सर कह रहे हैं, जरा उसका ही एक पहलू देखिए। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा होगी और मजबूत। मिडिल ईस्ट में अपने ठिकानों की सुरक्षा और मजबूत करने के लिहाज से पेट्रियट की तैनाती की जाने वाली है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका भी इन कंसर्न्स को समझ रहा है। तो इसके रेमिफिकेशंस आने वाले दिनों में चीजों को प्रीएम्प्ट करने के लिहाज से कौन कितना मजबूत है और कौन कितना पीछे, जरा इस पर श्रीवास्तव सर की टिप्पणी भी लेते हैं। जहां तक सवाल है वेस्टर्न फोर्सेस का या वेस्टर्न कंट्रीज का और जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं,
और जैसा कि आरएसएन साहब ने अभी कहा कि आप देखिए इसका कोई सिवाय लिबरल जो हम लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, उसके अलावा अगर आप इसका समर्थन देखें तो लोगों को समर्थन देने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि सवाल ये है कि ये आतंक किसने शुरू किया, इस बात को तो समझना ही होगा। अगर यूक्रेन में हम ये कहते हैं कि लड़ाई जो शुरू की वो पुतिन ने शुरू की, तो उस चीज को यहाँ हम पलट नहीं सकते। तो ये बातें जब चलती है, जब चर्चा होती है, तो ये बात साफ है कि कॉम्प्लिसिटी जो है वहाँ की एक जो लार्जर पॉपुलेशन है वहाँ की है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, एंड इट इज वन ऑफ द डेंसेस्ट पार्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ। और उसमें जिस तरीके से आप रहते हैं और जो शुरू से जो आपको मदरसा की शिक्षा मिलती है, उसको लेकर के आपको इजराइल के प्रति जो भाव है वो जरूर बदलेंगे। लेकिन एक बात मैं और बताऊंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा, आपकी परमिशन से ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये कमेंट में आपका जरूर लूंगा। एक अहम खबर बताने के बाद मैं लौटता हूं आपकी परमिशन से। सर एक आखिर ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो लगाया जा रहा है, इसके बारे में बहुत जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन, हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान कई बार इसका जिक्र हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली, लेकिन उसको एक बार आपको रिफ्रेश करा देता हूं। ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। ये इसमें आप जानते हैं वो रेडार लगा हुआ है जो ऊपर उड़ने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स को, जो खतरनाक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पहचान करके वो किसी भी तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो उसके खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराता है। ये रेडार से मिसाइल लॉन्चर से लैस है, लंबी दूरी तक स्ट्राइक करता है, हवा में 66,000 फीट तक प्रहार कर सकता है, एक साथ 4 एंटी जो मिसाइलें हैं, मतलब काउंटर मिसाइल्स, उनको दागने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने कई बार जंग में इसका इस्तेमाल किया है और यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ने पेट्रियट सिस्टम दिया था, और ये इसकी फॉर्मेडेबिलिटी ही है कि तब रशिया ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था और ये तक कहा था कि बात न्यूक्लियर वॉर तक जा सकती है। आप समझें कि ये पेट्रियट डिफेंस सिस्टम अपने आप में कितना मजबूत डिफेंस सिस्टम है। अगली अहम खबर भी आपको बता दूं, गाजा पट्टी में आईडीएफ के हमले का ड्रोन वीडियो आया सामने। वीडियो में कैद हुआ है हमले का लाइव, और यहां पर आप देख रहे हैं आईडीएफ ने मार गिराए हैं हमास के 2 आतंकवादी। देखिए ये ड्रोन अटैक, और ये 2 आतंकवादी आपको लाल दायरे में नजर आ रहे हैं, ये देख लीजिए जरा। अब ये तस्वीर को फुल फ्रेम कर दीजिए, दिखाइए जरा। यहां पर ये दोनों आतंकवादी जा रहे हैं, उनको जीरो इन किया जाता है। वो क्रॉस एयर में जैसे ही आते हैं ड्रोन के क्रॉस एयर में, ये देखिए, उसके बाद उनको उड़ा दिया जाता है। ये 2 आतंकवादी हैं, दोनों आतंकवादियों की पहचान, टारगेट पहले से आइडेंटिफाइड, टारगेट लॉक्ड, और ये फायर, इसके साथ ये फायर। यहां पर आपने देखा ये किस तरीके से ये प्रिसिशन अटैक किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में हमास को ये समझ में आ गया है कि बेशक उसके साथ कई ताकतें लगी हुई हैं उसको इक्विप करने में, उसको टेक्नोलॉजी मुहैया कराने में, लेकिन टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल और सबसे बड़ी बात कमिटमेंट के मामले में इजराइल के आगे वो कहीं नहीं ठहरता। आरएसएन सिंह सर, आपका कमेंट, आपके पास वापस आता हूं। श्रीवास्तव सर। नहीं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजिकल बेस जो इजराइल का है तो आप तो जानते हैं। दूसरा, आपने अभी ड्रोन का दिखाया, तो आने वाले दिनों में मैं आपको इतना बता दूं कि जो रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके है। और आज ही मैंने एक बड़ी रोचक एक खबर पढ़ी है कि 4 जहाज अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट नेवी के जहाज, जो कि क्रू रहित, यानी कि उनमें कोई मानव द्वारा संचालन नहीं है, वो वहां से जापान के लिए चले हैं, और रास्ते में उन्होंने सारा कुछ जो अपने फ्रेंडली शिप्स है उनके साथ पूरा उनका संचार भी हुआ है। तो आपने ड्रोन्स दिखाया, मैं ये अनमैन्ड शिप्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में वॉरफेयर का पूरा तरीका बदल देने वाली है। एक कंक्लूसिव रिमार्क श्रीवास्तव सर का लेता हूं, उसके बाद आपको एक दूसरी अहम खबर की तरफ ले चलता हूं। तब तक ये तस्वीरें भी आपके सामने रख रहा हूं। ये दोनों आतंकवादी हमास के, इनको आइडेंटिफाई किया जाना, क्रॉस एयर पर लिया जाना, और उसके बाद बूम, ये तस्वीरें। और तब तक रिमार्क लेते हैं श्रीवास्तव सर। देखिए ऐसा है दिनेश, जहां तक सवाल है टेक्नोलॉजिकल एज का, वो डेफिनेटली इजराइल के पास है, और हर तरह के टेक्नोलॉजिकल एज है उनके पास। जो आयरन डोम है अपने आप से पिछले 10-12 सालों से वो अपने आप में अनूठा है, जो सारे रॉकेट्स के अटैक को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करता है।
और ज्यादातर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो एक तरीके से उनकी छत्र छाया में इजराइल जी। बसा हुआ है। जी जहां तक सवाल है बाकी टेक्नोलॉजिकल एज का जो हो रही जी, है, जी। इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ। वो तो बहुत ज्यादा इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में है। इजराइल और वेस्टर्न तो उसमें कंट्रीज तो मात खाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे, और हमास को यह समझ में आ रहा होगा कि वो सपोर्ट उसको जो मिला है ईरान और दूसरे देशों से, वो असल में मिलने के बावजूद कितना कम है। बहुत धन्यवाद आपका। अल शिफा पर हमारी निगाह बनी हुई है। अल शिफा से आने वाला हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।